दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार 10वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस साल होने वाले 10वीं बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। बोर्ड वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com पर 8 जनवरी को इसे अपलोड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस साल मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 19 से 21 जनवरी तक होगी। वहीं सैद्धांतिक परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक ली जाएगी। और इस बार नेत्रहीन छात्रों को राइटर लेने के लिए परीक्षा शुरू होने के एक सप्ताह पहले संबंधित डीओ के पास लिखित आवेदन करना होगा। बिहार बोर्ड के द्वारा केवल उन परीक्षार्थियों को राइटर दिया जाएगा जो कि सेंटर परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का दावा, 2024 में बीजेपी मुक्त होगा देश। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। एक तरफ बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है तो वहीं जेडीयू ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुंगेर में जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार में देश का पीएम बनने के सभी गुण हैं। ये भी कहा कि जिस राज्य में सीएम नीतीश कुमार हो वहां पर विकास की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। सीएम की इस यात्रा का 5वां दिन है। वहीं इस यात्रा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। अब या तो बिल्कुल साफ है कि उनकी इस यात्रा से राज्य का कोई भी समाधान नहीं होने वाला। जमुई में अपराधियों ने युवक को गोलियों से भूना, चुनावी रंजिश की जताई जा रही आशंका। जांच में जुटी पुलिस। जमुई सदर थाना क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले में देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। उसे 4 गोली मारी गई। मृत युवक की पहचान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 25 भसियार निवासी निजामुद्दीन के पुत्र सदाब आलम और सुट्टू के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी पुलिस जवान के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा नहीं बल्कि राजनीतिक विसर्जन यात्रा है। ये भी कहा कि एक ऐसी समाधान यात्रा है जहां पर सीएम की यात्रा स्थल पर एक भी स्थानीय जनता, स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है। इससे साबित होता है कि नीतीश की सरकार को जनता ने अब सिरे से नकार दिया है। मुख्यमंत्री की सभा या रैली जदयू के नेता और सरकार के अधिकारी जीविका दीदियों को, आशा कार्यकर्ताओं को आगे बिठाकर भीड़ इकट्ठा कर रहे। राज्य के ननिहालों की चिंता करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ये कैसी दोहरी नीति है। एक और विभाग ने ठंड को देखते हुए स्कूल को बंद कर दिया है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की यात्रा में बच्चों को शामिल किया जाता है। डिग्री कॉलेज की तर्ज पर मदरसा का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को मिलेगा हर क्षेत्र का ज्ञान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि मदरसों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पढ़ाई के अलावा यहाँ पर विज्ञान, कंप्यूटर सहित अन्य विषयों की जानकारी भी दी जाएगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान सचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। महिला पर गोली चलाने के आरोप में जेल गए दानिश रिजवान की जगह राजेश कुमार पांडे को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता और श्याम सुंदर सरन को पार्टी का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की है। इसमें नंदलाल मांझी, शंकर मांझी, सताधरू राय, पूजा सिंह को प्रवक्ता और अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सह राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भाजपा जाति आधारित गणना की शुरुआत से ही समर्थक है, सरकार पारदर्शिता से करे काम। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भाजपा चाहती है कि गणना के हर चरण में सरकार पारदर्शिता बरते और सर्वदलीय बैठक बुलाकर प्रदेश के बाहर रह रहे बिहारियों की गणना भी सुनिश्चित करे। और यह हकीकत है कि रोजी रोजगार के लिए बिहार के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो प्रदेश से बाहर रहते हैं। ऐसे लोगों की गणना के बिना सही तस्वीर उभरकर सामने नहीं आ पाएगी। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं पर मंच से सेक्सिस्ट कमेंट किया वह शर्मनाक है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी की संगत में जाने के बाद से नीतीश कुमार भाषा की मर्यादा और संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जो पिएगा सो मरेगा, विरोधियों को तुमको कहकर संबोधित करना और पुरुषों के महिलाओं से रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने की बात महिलाओं की सार्वजनिक सभा में कहना अत्यंत अमर्यादित और आपत्तिजनक है। जातिगत गणना से बिहार में आरक्षण की राजनीति तेज होगी। बिहार की जाति आधारित गणना के पीछे आरक्षण की राजनीति और भी तेज होगी। जाति गणना से आए नतीजे से साफ हो पाएगा कि किस जाति की कितनी आबादी है। उसके बाद जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का गणित लागू करने की राजनीतिक लड़ाई तेज होगी। बिहार में पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है और इसलिए इसका फायदा भी उन्हें सर्वाधिक मिलने की संभावना है। सवर्णों को भी यह लग रहा है कि उनकी संख्या कम आकी जाती रही है, जो कि जातिगत जनगणना से उनकी ताकत बढ़ेगी और वो 10% से ज्यादा आरक्षण की मांग तेज कर पाएंगे। ओबीसी को लग रहा है कि 27% से ज्यादा आरक्षण उन्हें मिलेगा। 4 लाख बिहारियों की बड़ी परेशानी। बिहार फाउंडेशन का यूएई चैप्टर पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो चुका है। बिहार में शीतलहर का अलर्ट, 3 दिन तक राहत नहीं। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली और ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को पूरे दिन कंपकपी का एहसास हो रहा। इस दौरान 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल रहा।
राज्य के कई इलाके में सुबह सुबह घना कोहरा छाया है और वहीं आपको बता दें कि गया का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री पहुंच चुका है। बिहार मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जनवरी से तापमान में बदलाव होगा। अलकर बिहार की बेटी आरोही सिंह को राष्ट्रीय कला उत्सव पुरस्कार मिला है और वह केंद्रीय विद्यालय खगौल में 9वीं क्लास की छात्रा है। उन्हें तृतीय पुरस्कार मिला है। प्रथम पुरस्कार पांडिचेरी और द्वितीय जम्मू कश्मीर की आर्टिस्ट को मिला है और यह पुरस्कार उन्हें उड़ीसा के भुवनेश्वर रीजनल इंस्टीट्यूट में देश के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रदान की। आरोही के पापा धर्मवीर सिंह बिहार सरकार के PhD विभाग में कार्य करते हैं। अलकर सीतामढ़ी के 8 गांव में घूम रहा बाघ। सीतामढ़ी में बाघ की दहशत के बीच रीगा और बतनाहा ब्लॉक के 8 गांव में बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। रीगा के 2 एवं बतनाहा के 6 गांव में बाघ के परचिन्ह देखे गए। इसके बाद से लोगों में दहशत है। बतनाहा प्रखंड के दोस्तपुर, खैरवी, कोरीगांवा टोला, हैदरा मिल आदि जगहों पर बाघ के पैरों के निशान मिले थे, जिसका वन विभाग की टीम ने माप लिया है। बाघ मिलने की सूचना के 5 दिन के बाद तक टीम बाघ को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। अलकर बिहार में छपरा की आवाज सबसे ज्यादा जहरीली। पटना समेत बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है और छपरा देश में टॉप, जबकि बेगूसराय दूसरे स्थान पर रहा। छपरा के AQI लेवल 428 और बेगूसराय का 423 रिकॉर्ड किया गया है। ग्रेटर नोएडा तीसरे स्थान पर है, जहां का AQI लेवल 403 है। आपको बता दें कि पटना सहित राज्य के 12 शहर रेड जोन में शामिल है और इन जिलों का AQI लेवल 300 से 400 के बीच रिकॉर्ड किया गया है। पटना का AQI लेवल 367 है। अलकर पटना में महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा होगी स्थापित। पटना के SP वर्मा रोड के पास स्वामीनंद चौराहे पर सूरवीर महाराणा प्रताप की 10.5 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये प्रतिमा एक कांस्य प्रतिमा होगी जिसमें महाराणा प्रताप को घोड़े पर सवार दिखाया जाएगा। इसका पेडेस्टल 10 फीट का होगा, यानी कि कुल मिलाकर यह प्रतिमा जमीन से 20.5 फीट की होगी। यह प्रतिमा 18 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगी और 19 जनवरी को CM नीतीश कुमार इसका अनावरण करेंगे। अलकर RJD की एक और विधायक ने खोला नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा। कहा कि निरंकुश हो गई बिहार की सरकार, सत्ता बदलते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बाद अब एक और RJD नेता ने मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पर तीखा हमला किया। दिनारा के RJD विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा कि बिहार में सड़कों का विकास हो या बिजली की आपूर्ति, सब UPA सरकार की देन है और आज नीतीश कुमार UPA सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की उपलब्धि अपने नाम कर रहे हैं। यह भी कहा कि बिहार का जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। अलकर सुधाकर सिंह पर कार्रवाई तय। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल बर्दाश्त नहीं। सारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव एक बार फिर से राजद विधायक सुधाकर सिंह की बयानबाजी के खिलाफ सख्त दिखे। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन के नेतृत्व को लेकर किसी तरह का सवाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी ऐसा कर रहा वह सीधे तौर पर भाजपा का समर्थन कर रहा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अलकर राशन नहीं बांटने वाले जन वितरण दुकानदारों के लाइसेंस होंगे निरस्त। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने DM को दिए निर्देश। राज्य में जन वितरण प्रणाली विक्रेता हड़ताल पर है और इसमें 8 करोड़ 71 लाख गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। सचिव विनय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए राशन नहीं बांटने वाले दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त करने को कहा। सचिव ने सभी DM से कहा कि लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाना जन वितरण प्रणाली अधिनियम की धारा 24(2) एवं बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 का उल्लंघन है। इसलिए खाद्यान्न वितरण नहीं करने वाले दुकानदारों को चिन्हित करें और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करें। साथ ही रिक्तियों के विरुद्ध अविलंब नियुक्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं जन वितरण प्रणाली दुकानदार हड़ताल पर अड़े हैं। साथ ही पटना में प्रोटेस्ट करने की चेतावनी भी दी है। हड़ताल के कारण राज्य के सभी जिलों में इसका असर दिख रहा। राशन का बंटना पूरी तरह से बंद है। डीलर एसोसिएशन का कहना है कि अभी सिर्फ 2% अनाज ही बटा है। सभी जिलों में जन वितरण प्रणाली विक्रेता पॉस मशीन जमा कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलकर बक्सर में 24 घंटे में 31 क्रिमिनल गिरफ्तार। SP का आदेश, हर हाल में कंट्रोल करें क्राइम। बक्सर में विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए SP मनीष कुमार ने पुलिस कार्यालय में क्राइम मीटिंग की और जिसमें उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोग अपने क्षेत्र में अपराध को कंट्रोल करने में तेजी से आगे बढ़ें। SP ने क्राइम मीटिंग ली और जिसमें जिले के सभी थानेदारों को ये पाठ पढ़ाया, जिसके बाद हर एक क्षेत्र के थानाध्यक्षों ने करीब 24 घंटे में 31 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इस बैठक में SP ने सभी थानाध्यक्षों को क्राइम कंट्रोल करने का टास्क दिया है, जिसके बाद मुख्यालय DSP दोनों SDPO के साथ सभी थानाध्यक्षों ने मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।